सलाम सामीन। अमेरिका और इसराइल का ईरान पर हमला एक तवील तारीख का तसलसल है, एक लंबे सफर की ट्रेन का छोटा सा स्टेशन। ये जंग उम्मते मुस्लिमा की तारीख के चौथे दौर का एक वाकया है, एक ऐसा वाकया जिसकी वाहिद खास बात यह है कि ये एक हालिया वाकया है, वरना ये उम्मत अपनी तारीख के जिस दौर से गुजर रही है, इस दौर में इस तरह के सानेहात मामूल की बात हैं। ये दौर मुसलमानों की सियासी महकूमी का दौर है। इस दौर का आगाज आज से 228 साल पहले हुआ, जब नेपोलियन ने मिस्र पर हमला किया। 21 जुलाई 1798 की दोपहर एहराम मिस्र के साए तले फ्रेंच आर्मी और ममलूक फौजों के दरमियान एक जंग लड़ी गई, जिसे बैटल ऑफ पिरामिड्स कहा जाता है। ममलूक फौजों की तादाद नेपोलियन आर्मी से दुगनी थी, लेकिन जंग की तफसीलात पढ़ें तो मालूम होता है कि जंग के मैदान में फ्रांस और मिस्र की फौजें 500 साल के फासले पर खड़ी थीं। ममलूकों की जानिब से जंग का आगाज सदियों पुरानी एक ट्रेडिशन के साथ किया गया। तलवार थामे एक बहादुर ममलूक घुड़सवार अपनी सफ से निकलकर बीच मैदान में आया और दुश्मन फौजियों को 1-on-1 मुकाबले का चैलेंज दिया। दूसरी तरफ से गोलियों की एक बाढ़ आई और बहादुर फौजी वहीं ढेर हो गया। बहादुरी की इस कदीम रिवायत के बेवकूफाना अंजाम के बाद बाकायदा जंग का आगाज हुआ। नेज़ेबाज ममलूकों के घुड़सवार दस्ते यके बाद दीगरे फ्रेंच फॉर्मेशंस पर यलगार करते और गोलियों की बौछार के आगे ढेर हो जाते। ये एक यकतरफा मुकाबला था जो सिर्फ 40 मिनट तक जारी रह सका। हजारों ममलूक फौजी मारे गए, कई गुना जख्मी हुए और बाकी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गए। 228 साल पहले लड़ी गई इस यकतरफा जंग से लेकर आज की ईरान जंग तक तारीख के पर्दे पर यही एक मंजर हर चंद साल बाद दोहराया जाता है। हर बार वही जारहियत, वही मजलूमियत, वही मुजाहमत, वही कमजोरी और वही शिकस्त। 228 साल से ये मंजर अपने आप को बार बार दोहरा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम मुसलमान वो कौम हैं जिन्होंने अपने जवाल की तारीख पढ़ने से इनकार कर दिया है। आज हमारे लिए ये सोचना गुनाह है और इस्लाम की रोशन तारीख पर इल्जाम लगाने के मुतरादिफ है कि अयूबी की यरूशलेम फतह से लेकर बैटल ऑफ पिरामिड्स के बीच की 6 सदियों के दौरान इस्लामी दुनिया में वक्त कैसे ठहर गया। गोल्डन एज की अजीमुश्शान इल्मी तहजीब के काबे में फिक्री जमूद के बुत किसने रख दिए और किस सोच ने इस्लामी दुनिया में तरक्की, जिद्दत और ताकत का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया। इस्लामी तारीख का पहला दौर सियासी गलबे का दौर था। सन 610 ईस्वी में पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का रसूल होने का ऐलान किया और एक आलमगीर मजहब के तौर पर इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया। सिर्फ एक सदी के अरसे में इस्लाम की पॉलिटिकल बाउंड्रीज अरब के ईस्ट में इंडिया तक, वेस्ट में मराकश और स्पेन तक और शिमाल में रशिया और चाइना की सरहदों तक फैल चुकी थीं। सियासी गलबे के बाद इस्लामी दुनिया में इल्म के सुनहरे दौर का आगाज हुआ और अगले 500 साल तक मुसलमान तरक्की के रास्ते पर दुनिया की इमामत करते रहे। बकौल विल्ड्योरा सन 700 से लेकर 1200 तक 5 सदियों के दौरान इस्लाम ने ताकत, निज़ाम हुकूमत, तहजीब, आसाइश, कानून साजी, मजहबी रवादारी, अदब, तालीम, साइंस, तिब और फलसफे के मैदान में सारी दुनिया की क़यादत की। ताहम 12वीं सदी के दौरान इस्लामी दुनिया में कट्टर मुलायत को उरूज हासिल हुआ। इल्म और हिकमत की शमा लड़खड़ाने लगी और सदी के इख्तिताम तक मुसलमान मुआशरे फिक्री जमूद के एक तारीख दौर में दाखिल हो गए। सन 1300 से 1800 के दौरान मुसलमान एक ऐसी दुनिया के बाशिंदे थे जहां हर नई सोच और इजाद को हराम करा दिया जाता था। इन 5 सदियों को बजा तौर पर इस्लामी दुनिया का तारीख दौर यानी डार्क एजेस करार दिया जा सकता है। सदियों के इस जमूद का नतीजा गुलामी की सूरत में बरामद हुआ कि जब 19वीं सदी के दौरान यूरोपीय ताकतों ने बेशतर इस्लामी मुल्कों पर कब्जा कर लिया। बराह रास्त कब्जे का दौर तो 20वीं सदी के वस्त तक इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन इल्म और ताकत के अदम तवाज़ुन की वजह से इस्लामी दुनिया पर वेस्टर्न पावर्स की इनडायरेक्ट अथॉरिटी आज भी बरकरार है, जिसे चैलेंज करने का मतलब जनरल मुशर्रफ के अल्फाज में बॉम्बिंग टू स्टोन एज है। जवाल कौम का मुकद्दर नहीं होता, ये बात दुनिया की तारीख से साबित है। कौमें अपने जवाल से उभरती हैं। जवाल हमेशा के लिए नहीं होता, जवाल सिर्फ एक मरहला होता है कौम की तारीख का। चीन, जापान और जर्मनी जैसी कितनी ही कौमों की मिसालें हमारे सामने हैं कि जिन्होंने देखते ही देखते अपने बेपनाह जवाल को
उरूज में बदल दिया। लेकिन ज़वाल की तरह उरूज की भी कुछ वजह होती है। उरूज के रास्ते का पहला कदम यह है कि कौम उन तारीखी गलतियों की निशानदेही करे जो उसके ज़वाल की वजह बनी। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी कौम अपनी गलतियों को समझने और उन्हें दुरुस्त करने के बजाय उन्हें छुपाने की कोशिश करती है, या फिर अपनी कोताहियों का इल्ज़ाम दूसरी कौमों पे धर के मुतमईन हो जाती है। तारीखी गलतियों की पर्दापोशी करने की ये रविश एक तरह की इंटेलेक्चुअल एडिक्शन है, जो मुश्किलात में घिरी कौम को वक्ती सुकून तो फराहम करती है, लेकिन साथ ही साथ कौम के ज़वाल को उसका मुकद्दर भी बना देती है, क्योंकि उस कौम का ज़वाल कभी ख़त्म नहीं हो सकता जो अपने ज़वाल की तारीख ही भुला चुकी हो। हमारा ज़वाल क्या है और हमारा उरूज क्या था, इस बात को इस एक जुमले में समझा जा सकता है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखते हैं, मैंने अपने आकाओं से एक चीज सीखी है और वो ये कि अक्ल ही मेरी दुरुस्त रहनुमाई कर सकती है, मगर जो रास्ता तुम लोगों ने इख्तियार कर लिया है वो कुछ और है। तकलीद का एक पटा तुम लोगों ने अपनी गर्दन में बांध रखा है ताकि इसके पीछे पीछे चलते रहो। अपने पेशवाओं के आगे झुकने का तसव्वुर ही तुम्हारी गुलामाना रूहों को सरशार कर देता है। इस तरह की अथॉरिटी को मैं गर्दन का पटा ना कहूं तो क्या कहूं? जरा सोचिए कि इस तरह की सख्त बात कौन कह सकता है? शायद कोई सेकुलर, लिबरल या सर सैयद टाइप का एक रोशन ख्याल मुसलमान जो उम्मत को बता रहा है कि तकलीद की रविश और अक्ल की मुखालिफत ने उन्हें ज़वाल की पस्तियों में धकेल दिया है, जबकि उसके मगरबी आका अक्ल को अपना रहनुमा मान के उरूज की बुलंदियों पर पहुंच गए हैं। लेकिन शायद आपको ये जान के हैरत हो कि ये बात किसी मुसलमान ने नहीं कही, बल्कि ये बात दरअसल एक अंग्रेज ने कही है अपने अरब आकाओं के बारे में। 12वीं सदी का एक अंग्रेज फलसफी एडिलेड ऑफ बाथ, जिसने 1116 से 1126 तक अरब और उंदलस में मुसलमान फलसफियों से तालीम हासिल की। वतन वापसी पर उसने रियाजी, फलसफा, कीमिया और फल्कियात की अरबी कुतुब को लैटिन में तर्जुमा किया और अल-ख्वारिज़मी के अरबी आदाद के निज़ाम को यूरोप में मुतारिफ करवाया। ये वो ज़माना था जब यूरोप अपनी तारीख के उस दौर से गुजर रहा था जिसे आज वो डार्क एजेस कहते हैं। उस दौर में आज के मुसलमानों की तरह यूरोप के क्रिश्चियंस भी तकलीद और शख्सियत परस्ती के जहनी मर्ज में मुब्तला थे और अक्ल को अय्यार और गुमराह कुन समझते थे। कट्टर मुल्लायत के ज़ेरे असर उनके मुआशरे भी सदियों से जमूद का शिकार थे, लेकिन अब उनकी काया पलटने वाली थी। निशाते सानिया के दौर का आगाज हो रहा था। इल्म और तरक्की का रास्ता खुल रहा था, क्योंकि एडिलेड ऑफ बाथ जैसे रोशन ख्याल जहन अपने अरब मास्टर्स से ये सबक सीख चुके थे कि अक्ल ही इंसान की असल रहनुमा है। एडिलेड की ये बात उरूजो ज़वाल का सीधा सा फॉर्मूला है। तहजीबों के उरूजो ज़वाल का इस बात से गहरा ताल्लुक है कि मुआशरे के अफराद इंसानी अक्ल की ताकत को कितनी अहमियत देते हैं। और ऐसा क्यों नहीं हो, जबकि हम जानते हैं कि अक्ल इल्म का ज़रिया है और इल्म ताकत का ज़रिया है। कुरान पाक में जिक्र है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को ज़मीन में अपना खलीफा बनाने का फ़ैसला किया तो फ़रिश्तों ने खुद को इंसानों से बेहतर बताया। इस पर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के मुकाबले में आदम की फजीलत को इल्म की बुनियाद पर साबित किया। इस वाक़े को लेकर मुसलमान उलमा ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि दुनिया में इमामत और क़यादत का दारोमदार अकीदे पर नहीं बल्कि इल्म पर है। 5 जनवरी 1941 को लखनऊ की अंजुमने इत्तेहाद तलबा से खिताब करते हुए मौदूदी साहब का कहना था कि इस दुनिया में इमामत और क़यादत का तयन इल्म की बुनियाद पर होगा। ये अल्लाह का बनाया हुआ अटल ज़ाबिता है और इसमें कोई रू रियायत नहीं है। इमामत बहरहाल उस गिरोह का हिस्सा है जो इल्म के मैदान में दीगर इंसानी गिरोहों से आगे हो, चाहे वो गिरोह खुदा शनास हो या खुदा नाशनास। यही वो ज़ाबिता है जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों को इमामत के मनसब से हटा दिया गया और खुदा नाशनास मगरिब को इस पर ला बिठाया। तो बताइए कि अगर एक कौम अक्ल की मुखालिफत पर कमर बस्ता हो जाए तो उसे ज़वाल के गड्ढे में गिरने से कौन रोक सकता है? 12वीं सदी में जब एडिलेड ऑफ बाथ मुसलमान फलसफियों से अक्ल का सबक पढ़ रहा था, ऐन उसी दौर में इस्लामी दुनिया में
عقل اور عقیدے کا صدیوں پرانا تنازع اپنے کلائمیکس پر پہنچ چکا تھا۔ کٹر علماء نے عوام اور حکمرانوں کو کنونس کر لیا کہ عقلی علوم کی تحصیل سے انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور اسلام کا فروغ متاثر ہوتا ہے۔ الہاد کی بیخ کنی کے نام پر اسلامی دنیا عقل کی مخالفت پر ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ فلسفیوں اور سائنسدانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ فلسفہ پڑھنے کے الزام میں لوگوں کی موب لنچنگ ہونے لگی۔ فلسفیانہ کتابوں کو جلانے کے احکامات جاری ہوئے۔ بڑے پیمانے پر فلسفے کی کتابوں کو جلایا گیا۔ فلسفیوں اور سائنسدانوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا۔ انہیں سخت سزائیں دی گئیں، حتیٰ کہ فلسفہ پڑھنے کے جرم میں لوگوں کو قتل تک کیا گیا۔ اس تمام مہم کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں اسلامی دنیا میں علم کے سنہرے دور کا مکمل خاتمہ ہو گیا اور مسلمان رجت پسندی اور فکری جمود کے تاریک دور میں پہنچ گئے۔ سن 1300 سے 1800 تک کے 500 سال کو بجا طور پر اسلامی دنیا کا تاریک دور یعنی ڈارک ایجز قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسباب، عقل اور جدت کی مخالفت معاشرے کی مذہبی سوچ میں رچ بس گئی تھی۔ اس تمام عرصے کے دوران یورپ میں ہونے والی سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل پروگریس سے واقف ہونے کے باوجود قدامت پسند مسلمان علماء کسی بھی طرح کی جدت اختیار کرنے کی شدید مخالفت کرتے رہے اور ہر نئے علم اور ہر نئی ایجاد کے خلاف مضحکہ خیز فتوے دیتے رہے، اور عوام ان فتووں پر مذہبی جوش و خروش سے عمل کرتی رہی۔ فکری جمود کی ان تاریک صدیوں کا انجام بالآخر سیاسی محکومی پر ہوا، جب 18ویں صدی کے اختتام پر یورپی اقوام نے اسلامی ملکوں کو کولونائز کرنا شروع کر دیا۔ جدت سے گریزاں مسلمان معاشروں پر جدیدیت بندوق کے زور پر مسلط کر دی گئی، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کے پرتشدد نفاذ کے باوجود مسلمان عصری علوم سے گریزاں رہے، کیونکہ امام غزالی سے لے کر اعلیٰ حضرت تک ہمارے علماء ہمیں یہی سکھاتے رہے کہ جدید سائنسی نظریات پڑھنے سے لوگوں کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ معاشی مجبوریوں نے عوام کو جدید تعلیم حاصل کرنے پر تو مجبور کر دیا، لیکن اس کے باوجود فکری جمود اور زوال کا دور آج تک ختم نہیں ہوا، کیونکہ وہ سوچ ختم نہیں ہوئی جو 12ویں صدی کی اسلامی دنیا میں علم کے سنہرے دور کے زوال کا سبب بن گئی تھی۔ وہ سوچ یہ تھی کہ اگر کوئی سائنسی نظریہ علماء کے نزدیک اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، ایسے نظریات کا پرچار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ایسے نظریات پیش کرنے والے کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا۔ اس سوچ کا نتیجہ فلسفے کے خلاف ایک بڑی شورش کی صورت میں برآمد ہوا، جو 12ویں صدی عیسوی کے دوران تمام اسلامی دنیا میں پھیل گئی۔ اس شورش کے پیچھے کی سوچ کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا یونس انصاری لکھتے ہیں، دوسرے مذاہب کی طرح اسلام بھی اپنے فالوورز سے صرف اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس کے بتائے ہوئے عقائد پر سچے دل سے ایمان لائیں اور اس کے بتائے ہوئے اعمال پر خلوص نیت کے ساتھ عمل کریں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ماننے والوں سے اور کچھ نہیں چاہتا۔ سائنس جن باتوں کی تعلیم دیتی ہے ان پر یقین کرنے یا نہ کرنے سے اسلام کو کوئی سروکار نہیں۔ ہاں، اگر سائنس کی تعلیمات پر یقین کرنے سے اسلام کے کسی عقیدے یا عمل میں کوئی رخنہ پیدا ہوگا تو اس وقت یقیناً سائنس اور اسلام میں پرخاش پیدا ہوگی۔ لیکن اگر سائنسدان ان باتوں سے غرض نہ رکھے جو مذہبی تعلیمات میں بیجا رخنے پیدا کرتی ہیں تو اسلام کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اس کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ لوگ سائنس کی تعلیمات پر بھی یقین رکھتے ہیں یا نہیں۔ 12ویں اور 13ویں صدی میں عقلی علوم کی بربادی کا باعث بننے والی یہ سوچ آج تک علماء کے افکار میں کس طرح زندہ ہے، ملاحظہ کیجئے۔ دیکھیے، قرآن کریم ہمیشہ یا جو آسمانی کتابیں ہیں، عام طور سے میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، خصوصاً جو حصے تحریف نہیں ہوئے ہیں، وہ کیوں کا جواب دینے کے لیے آئی۔ کیسے کا جواب تو سائنس سے ہم معلوم کریں گے، ورنہ سائنس کس چڑیا کا نام ہے۔ ہاں، اگر کیسے کا جواب سائنس دے اور وہ کیوں کے مقابلے میں ہو، کیوں اس سے نیگیٹ ہو رہا ہو، تو ہم کیسے کو قبول نہیں کریں گے۔ واجدی صاحب کا یہ موقف صرف ان کا یا چند علماء کا خیال نہیں ہے، یہ سوچ مسلمانوں کی کامن سینس ہے۔ قریباً سبھی علماء اس سوچ کا پرچار کرتے ہیں کہ عقل کے ذریعے حاصل ہونے والے ہر علم کو عقیدے کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، اور اگر کوئی سائنسی نظریہ علماء کی مذہبی تشریحات سے متصادم ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک انتہائی خراب اور تباہ کن سوچ ہے۔
غور کریں تو یہ ایگزیکٹلی وہی سوچ ہے جس کی بنیاد پر چرچ نے گیلیلیو کو سزا سنائی تھی۔ گیلیلیو اٹلی کا ایک سائنسدان تھا جس نے دوربین کے ذریعے آسمان کا مشاہدہ کر کے بتایا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ گیلیلیو کی یہ دریافت چرچ کے نزدیک مذہبی تعلیمات کے منافی تھی، کیونکہ چرچ والوں نے اپنی مذہبی کتابوں کے کچھ جملوں کی تشریح ایسے کی ہوئی تھی جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ زمین ساکن ہے، کائنات کا مرکز ہے اور سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے۔ 1633 میں چرچ نے گیلیلیو پر مقدمہ چلایا، اسے اپنے الفاظ واپس لینے پر مجبور کیا اور اس کے بعد اسے عمر بھر کے لیے قید کر دیا گیا۔ اپنے فیصلے میں چرچ نے لکھا کہ گیلیلیو ملحد اور بے دین ہو گیا ہے، اور اس کا یہ دعویٰ کہ زمین دنیا کا مرکز نہیں ہے اور نہ ہی ساکن ہے بلکہ سورج کے گرد گردش کرتی ہے، یہ دعویٰ نہ صرف عقیدے کے خلاف ہے بلکہ سائنسی لحاظ سے بھی غلط ہے۔ ان لوگوں کا علمی تکبر ملاحظہ کیجئے کہ صرف ایک مذہبی متن کی غلط تشریح کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو نہ صرف مذہب بلکہ سائنس کی اتھارٹی بھی مان رہے تھے۔ انہیں گمان تھا کہ ان کے مذہبی علم کی بدولت خدا نے کائنات کے سائنسی راز بھی ان پر منکشف کر دیے ہیں، اس لیے ان کا علم نہ صرف درست بلکہ مقدس ہے، جس کے خلاف بات کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ اس سب معاملے میں خدا کی پوزیشن کیا تھی؟ فلکیات کے صحیح علم کا انکشاف خدا نے کس پر کیا تھا؟ ان لوگوں پر کہ جو عبادت گزار تھے، مذہبی حلیہ بنا کر رکھتے تھے اور مذہبی کتابوں کا علم رکھتے تھے، یا پھر ایک ایسے شخص پر جو 20 سال تک یونیورسٹی میں فزکس، جیومیٹری اور اسٹرانومی پڑھاتا رہا، جس نے اپنی زندگی سائنسی مشاہدات اور تجربات کے لیے وقف کر دی، جس نے تجربات کے ذریعے حرکت کے اصولوں کو دریافت کیا اور ان اصولوں کو ریاضی کی زبان میں بیان کیا، جس نے ایک ایسی دوربین ایجاد کی جو چیزوں کو 30 گنا بڑا کر کے دکھاتی تھی۔ اس دوربین کی مدد سے اس نے کئی سال تک آسمان کا مشاہدہ کیا، ڈیٹا اکٹھا کیا، پھر اس ڈیٹا کو تھیوری کے ذریعے ایکسپلین کیا۔ خدا کا فیصلہ تو واضح ہے، سائنسی اور عقلی علوم عبادتوں اور مذہبی علم کے ذریعے نہیں بلکہ عقلی کاوشوں کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ فلکیات کا صحیح علم خدا نے گیلیلیو کو عطا کیا تھا، لیکن چرچ والے اپنی اسٹرانومی کو درست اور مقدس مان رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سائنسی نظریات کی بنیاد بائبل کی تشریح پر تھی۔ ظاہر ہے کہ ان کی یہ تشریح درست نہیں تھی، لیکن کٹر مذہبی ذہن کے لیے علمی تکبر سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے ذہن کو خدا کا ذہن مان لیتا ہے تو وہ اپنے خیالات پر تنقید سننے کے قابل نہیں رہتا، اور اگر اس کے پاس طاقت ہو تو وہ اپنے غلط خیالات کو بھی ایسے ہی نافذ کرتا ہے جیسے وہ خدائی احکامات کا نفاذ کر رہا ہو۔ چرچ والوں کو لگ رہا تھا کہ وہ خدا کی زبان بول رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو خدا سے بھی بڑا خدا مان رہے تھے۔ ایگزیکٹلی اسی علمی تکبر کا شکار ہمارے علماء بھی ہیں۔ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مذہبی علم کی بدولت انہیں سائنس پر بھی عبور حاصل ہو گیا ہے، اور وہ عقیدے کی کسوٹی پر پرکھ کر یہ تک بتا سکتے ہیں کہ کون سا سائنسی نظریہ درست ہے اور کون سا غلط۔ سائنسی علوم پر عقیدے کے اس اختیار کو علماء کی جانب سے اسلام کا بنیادی مطالبہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام اپنے ماننے والوں سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کرتا کہ سائنسی اور عقلی نظریات کو عقیدے کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ یہ وہ اختیار ہے جو نبی پاک نے اپنی ذات کے لیے بھی روا نہیں رکھا۔ اما عائشہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آوازیں سنی تو پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ کچھ لوگ کھجور کے درختوں میں پیوند لگا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ چنانچہ اس سال لوگوں نے پیوند نہیں لگایا تو کھجور خراب ہو گئی۔ لوگوں نے نبی پاک سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، تمہاری دنیا کا جو کام ہو اس کو تم جانو، البتہ اگر وہ تمہارے دین سے متعلق ہو تو اسے مجھ سے معلوم کیا کرو۔ تو جب ایک اختیار نبی پاک نے اپنی ذات کے لیے روا نہیں رکھا تو پھر علماء اس اختیار کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ آخر اس علمی تکبر کی بنیاد کیا ہے کہ اپنے مذہبی علم کی بدولت آپ سائنسی علوم کو بھی جج کر سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ سائنس کو عقیدے کی کسوٹی پر پرکھنے کا مطالبہ اسلام کا نہیں، ملائیت کا مطالبہ ہے۔ کیا آپ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ سائنس کے رازوں کو کن لوگوں پر منکشف کرتا ہے؟ کیا سائنس کے میدان میں غیر مسلم قوموں کی مسلمانوں پر سبقت اس بات کا واضح ثبوت نہیں ہے کہ سائنس کا علم عقیدے کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا؟
تو जब एक इल्म अकीदे के जरिए हासिल ही नहीं होता तो उस इल्म को अकीदे की कसौटी पर जज कैसे किया जा सकता है? साइंस को अकीदे की कसौटी पर परखने का उसूल एक तबाहकुन मौकिफ है। ये वो उसूल है जिसको बुनियाद बनाते हुए आज से कुछ 800 साल पहले अक्ल मुखालिफ उलमा ने इस्लामी दुनिया की तख्लीकी कुव्वत को तशद्दुद के जरिए कुचल दिया और इल्मी तरक्की का रास्ता रोक कर उम्मत को तरक्की याफ्ता अक़वाम के कदमों पर झुका दिया। ये सूरत-ए-हाल आज तक कायम है। आज हमारा मजहबी तबका अपने नाक़िदीन को मगरिब की जी हुजूरी का ताना देता है, लेकिन हकीकत ये है कि इस्लामी दुनिया को मगरिब का मोहताज बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मजहबी तबके पर आयद होती है, जिन्होंने मुसलमान पब्लिक में ये तबाहकुन सोच राइज की कि साइंसी दावे की सच्चाई का मयार अक्ल नहीं, मुशाहिदा, तजर्बा और दलील नहीं, बल्कि सच्चाई का मयार ये है कि साइंसी नजरियात उलमा की मजहबी तशरीहात से मुताबिकत रखते हैं या नहीं। उलमा की ये सोच साइंसी अंदाज़े फ़िक्र की जड़ों को खोखला कर देने के मुतरादिफ है। ये सोच सोचने की आज़ादी को ख़त्म कर देती है, क्योंकि ये सोच पब्लिक को पाबंद करती है कि अक्ल को उलमा के मजहबी फ़हम के दायरे में रहते हुए इस्तेमाल किया जाए। इसका मतलब है कि कुछ सवाल पूछे ही नहीं जा सकते, कुछ नज़रियात पर तहकीक हो ही नहीं सकती, कुछ नताइज शाया किए ही नहीं जा सकते। ये सोच लोगों में खौफ पैदा करती है कि कहीं कोई तहकीक ईमान के खिलाफ ना चली जाए। जिस मुआशरे में ये सोच राइज हो जाए वहाँ के लोगों के जहन बंद हो जाते हैं, वो मुआशरे अपनी तख्लीकी कुव्वत खो देते हैं और जमूद का शिकार हो जाते हैं। तारीख के सफ़ात गवाह हैं कि ये वो सोच थी कि जिसके ज़रिए मुल्लायत ने इस्लामी तहजीब के इल्मी उरूज को ज़वाल में बदल दिया। मुसलमान मुआशरों पर इस सोच के क्या असरात मुरतब हुए, इसका अंदाज़ा इन मिसालों से लगाया जा सकता है। 1789 में सुल्तान सलीम सोम उस्मानी खलीफा बने। खलीफा सलीम पर यह वाज़े हो चुका था कि मुसलमान मुआशरे जमूद का शिकार हैं। वो जानते थे कि यूरोपी ताकतों की बालादस्ती का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि अवाम को जदीद उलूम से रोशनास करवाया जाए। 1795 में सुल्तान सलीम ने कुस्तुनतुनिया में एक इंजीनियरिंग स्कूल कायम किया। 1803 में इस स्कूल का एक उस्ताद सैयद मुस्तफ़ा लिखता है, हमने अवामी सतह पर काम का आगाज़ किया और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कुस्तुनतुनिया के लाइल्म बाशिंदों ने रियाजी के सबक सुने या ज्योमेट्री के माहिरीन को एक जगह देखा। हर तरफ से मुखालिफाना और जाहिलाना आवाज़ें बुलंद हुईं। हमें हिरासा किया गया, करीब था कि हम मारे जाएं। चीख चीख कर हमें यूं बुरा भला कहा गया कि ये लोग क्यों कागज़ों पर इस तरह लकीरें खींच रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा। जंग कलम और पुरकार से नहीं लड़ी जाती। गर्ज ये कि उन्होंने इस तरह के हजारों जुमले हम पर कसे। जरा सोचिए, ये वही कौम थी जिसमें कभी अल-खार्ज़मी जैसा अजीम स्कॉलर पैदा हुआ, वो शख्स के जिसने दुनिया को रियाजी के आदाद और अलजबरा से रोशनास करवाया, लेकिन फिर यही कौम रियाजी और ज्योमेट्री से खौफ खाने लगी। क्यों? क्योंकि अब ये कौम इमाम गजाली के ज़ेरे असर थी, जिनका कहना था कि रियाजी का मुताला नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी मुसीबत है और जो शख्स रियाजी का मुताला करे उसे मना करना चाहिए, क्योंकि बावजूद इसके कि ये इल्म दीनी उमूर से मुतालिक नहीं है, लेकिन चूंकि ये इल्म फ़लसफ़े के मुबादियात में से है, इसलिए दीन तक इसका शर पहुँच जाता है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो रियाजी पढ़ने में मशगूल हुए हों और उनका ईमान खराब ना हुआ हो। रियाजी पढ़ने से तो शायद ही कभी किसी का ईमान खराब हुआ हो, लेकिन दीन के हाथों अकली उलूम का गला घोंटने की मुल्लाई सोच के शर से मुसलमान मुआशरों में कोई इल्म महफूज नहीं रहा। हत्ता कि मेडिकल साइंस जैसा मुफीद और ज़रूरी सब्जेक्ट भी उलमा की इंक्विजिशन से महफूज नहीं रह सका। सन 1242 में मिस्र के इब्ने नफीस विलियम हार्वे से 400 साल पहले पल्मनरी सर्कुलेशन दरियाफ्त कर चुके थे, लेकिन इसके बाद इस्लामी दुनिया में उलमा के हाथों मेडिकल साइंस पे क्या गुजरी, इसका अहवाल मुलाहिजा कीजिए। नेपोलियन के हमले के बाद मोहम्मद अली पाशा मिस्र के हुक्मरान बने। फ्रेंच लोगों के साथ इंटरेक्शन के नतीजे में पाशा इस बात पर कायल हो चुके थे कि सोसाइटी की तरक्की के लिए जदीद उलूम का हुसूल नागुज़ीर है। 1827 में पाशा ने एक फ्रेंच फिजिशियन बार्थेलमी क्लॉट को मिस्र का पहला मेडिकल कॉलेज कायम करने की जिम्मेदारी सौंपी। क्लॉट बताता है कि इस काम में एक ऐसी रुकावट थी कि जिसको उबूर करना करीब करीब नामुमकिन था। वो रुकावट ह्यूमन एनाटमी की साइंस के खिलाफ उलमा की मजहबी मुखालिफत थी। ह्यूमन एनाटमी यानी इंसानी जिस्म का
मुताला मेडिकल साइंस का बुनियादी सब्जेक्ट है। यूरोप में ये सब्जेक्ट 15वीं सदी के दौरान ही मेडिकल साइंसेस का लाजमी हिस्सा बन चुका था, जब लियोनार्डो डा विंची ने लाशों की डायसेक्शन करके इंसानी जिस्म के पट्ठों, हड्डियों और अंदरूनी आज़ा की तफसीली ड्राइंग्स बनाई। दूसरी जानिब इब्ने नफीस के मिस्र में 19वीं सदी के दौर में भी एनाटमी पढ़ाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उलमा लाशों की डायसेक्शन और इंसानी आज़ा की तस्वीर कशी को शरीयत के खिलाफ करार देते थे। क्लॉट के खुद के स्टूडेंट्स डायसेक्शन करने पर राजी नहीं थे। उन्हें राजी करने के लिए क्लॉट ने उन्हें ऑफर की कि चलो हम किसी कुत्ते को डायसेक्ट कर लेते हैं, और कुत्ता भी मुसलमान का नहीं होगा, बल्कि हम किसी यहूदी या ईसाई का कुत्ता डायसेक्ट करेंगे। थोड़े बहस मुबाहिसे के बाद स्टूडेंट्स इस बात पर राजी हो गए। कुछ अरसे बाद उन्हें शहर से बाहर एक कब्रिस्तान में कुछ ढांचे और खोपड़ियां वगैरह बिखरी मिली। क्लॉट ने अपने स्टूडेंट से कहा कि आपको पढ़ाने के लिए अगर हम इन हड्डियों में से चंद मंगवा लें तो आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। जिस तरह वो धूप में पड़ी सड़ रही हैं, वैसे ही मेरी टेबल पर पड़ी होंगी। ये नुक्ता भी कबूल कर लिया गया। मगर इसके बाद जब क्लॉट ने लाशों की डायसेक्शन की बात की तो चहमगोइयां शुरू हो गईं। क्लॉट ने स्टूडेंट्स को तसल्ली दी कि हम किसी गोरी चमड़ी वाले आजाद मर्द को नहीं, बल्कि किसी हबशी गुलाम की लाश को डायसेक्ट कर लेंगे। कुछ मुखालिफत के बाद ये बात भी मान ली गई, और इस तरह स्टेप बाय स्टेप पढ़े लिखे मिस्री स्टूडेंट्स एनाटमी का मुताला करने पर राजी हुए। लेकिन स्टूडेंट्स की रजामंदी के बावजूद खतरा अभी तक टला नहीं था। क्लॉट लिखते हैं कि शुरुआत में हमने अवाम के इल्म में लाए बगैर लाशों को डायसेक्ट किया और पोस्टमार्टम के कमरे के इर्द गिर्द मुहाफिज तैनात किए, जो अगर ये जान लेते कि अंदर क्या हो रहा है तो शायद सबसे पहले वही हम पर हमलावर हो जाते। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता तलबा ने अपनी तंग नजरी पर काबू पा लिया और एनाटमी की जरूरत के कायल हो गए। अब इन मिसालों को जहन में रखते हुए वाजदी साहब की बात पर जरा दोबारा गौर कीजिए। बज़ाहिर ये मौकिफ कैसा बेजरर लगता है कि अगर कोई साइंसी नजरिया कुरान और हदीस को निगेट कर रहा हो तो हम उसे कबूल नहीं करेंगे। लेकिन गौर कीजिए कि इस नजरिए का इत्तलाक सोसाइटी के लिए कितना मोहलिक है कि मैथ्स और एनाटमी जैसे ज़रूरी सब्जेक्ट्स भी इस उसूली मौक़िफ़ की नज़र हो गए। बल्कि इल्म के किसी भी शोबे को लीजिए जिसमें गोल्डन एज की इस्लामी दुनिया में काम हुआ हो, और इस इल्म की शमा को बुझाने के पीछे आपको यही मौक़िफ़ नज़र आएगा। लेकिन इस तबाही के बावजूद हमारे उलमा को रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। आज तक हमारे उलमा ने साइंस की इंक्विजिशन की रविश को तर्क करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। आज तक उन्होंने नहीं सोचा कि साइंसी नज़रियात को अकीदे की कसौटी पर परखना गलत है, जबकि दूसरी जानिब चर्च को ये सोच तर्क करना पड़ी, जिसकी असल वजह पब्लिक का प्रेशर था। और ये प्रेशर हमारे उलमा को कभी फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमने अपने ज़वाल की तारीख फरामोश कर दी। हमने ये बात बना ली कि मजहब और साइंस की डायकोटमी क्रिश्चियन चर्च का मसला था, वरना इस्लामिक हिस्ट्री में गैलीलियो जैसा कोई वाक़या पेश ही नहीं आया। जबकि हकीकत ये है कि इस्लामी दुनिया में फ़लसफ़ियों और साइंसदानों की इंक्विजिशन की एक पूरी तारीख़ है, और ये तारीख़ उस दौर के मुसलमान मौरख़ीन की किताबों में तफसील से मौजूद है। ये हमारा कसूर है कि हमने इस्लाम के गैलीलियोस को फरामोश कर दिया है, और इसका नतीजा ये है कि आज भी हमारा मुल्लाई चर्च बगैर किसी रोक टोक के साइंस को अकीदे की कसौटी पर परख रहा है। दूसरी जानिब यूरोप ने गैलीलियो के मुकदमे को फरामोश नहीं किया। ये वाक़या साइंसी नज़रियात पर मजहबी इख्तियार से इनकार की अलामत बन गया। यूरोप के अदीबों और दानिश्वरों ने मुज़ाहमत की एक तवील तारीख रकम की, जिसके ज़रिए अकली और साइंसी नज़रियात को मजहबी उलमा की अथॉरिटी से आज़ाद करवाया गया। गैलीलियो के मुकदमे पर नॉवेल्स लिखे गए, मूवीज़ बनाई गईं, और किसी ने नहीं कहा कि ये क्रिश्चियनिटी की रोशन तारीख पर इल्ज़ाम है। जिंदा कौमों की ये निशानी है कि वो अपनी गलतियों का इतराफ़ करती हैं और उन्हें दुरुस्त करती हैं। 1992 में वेटिकन चर्च ने बाज़ाबिता तौर पर तस्लीम किया कि चर्च ने गैलीलियो के साथ नाइंसाफ़ी की थी। चर्च के इस एतराफ़ का असल मुहर्रिक वो बाशऊर कौम थी जिसने सीख लिया था कि सोच की आज़ादी का दिफा करना बहुत ही ज़रूरी है। इस आज़ादी का दिफा कैसे किया जाता है, इसका अंदाज़ा इस एक वाक़े से कीजिए।
जनवरी 2008 में रोम की एक यूनिवर्सिटी ने उस वक्त के पोप बेनेडिक्ट XVI को इनवाइट किया। पोप का ये विजिट पब्लिक के शदीद एहतजाज के बाद कैंसिल करना पड़ा। इस एहतजाज की वजह गैलीलियो के बारे में पोप का एक स्टेटमेंट था जो उन्होंने 18 साल पहले दिया था। 1990 में जब पोप बेनेडिक्ट अभी कार्डिनल थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि गैलीलियो के मुकदमे में चर्च का फैसला अपने वक्त के हिसाब से मुकम्मल तौर पर गलत नहीं था। इस बात को पब्लिक ने इतना सीरियस लिया कि जब 2008 में पोप को यूनिवर्सिटी के विजिट के लिए इनवाइट किया गया तो वहां के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स ने शदीद एहतजाज किया। पोप के 18 साल पुराने बयान को साइंसी रिवायात की तौहीन करार दिया गया और बिल आखिर पोप को ये विजिट कैंसिल करना पड़ा। बाशऊर कौमों की ये रविश मुलाहिजा करें कि किस तरह सोच की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, और हमारी सूरत हाल देखें कि हमारे उलमा बिला झिझक साइंस को अकीदे के कटहरे में खड़ा करते हैं और हम उनसे ये सवाल पूछने की जुर्रत नहीं कर सकते कि कौम के जहनों के साथ ऐसा खिलवाड़ करने का हक आपको किसने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।